कैसे बनते हैं एवरेज यानी कि औसतन से A+। सकारात्मक मनोवैज्ञानिकों ने अपनी खुशहाली और कुशलता बढ़ाने और बनाए रखने के लिए बहुत सी तकनीकों की बात की है। उनमें से एक है अपने कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स या गुणों को पहचान उनका और अधिक इस्तेमाल करना। इसलिए व्यक्ति के गुणों पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि जब हम अपने गुणों का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस और खुशहाली और भी अधिक होती है। लेकिन आप अपने गुणों को पहचानेंगे कैसे? जिस काम को करने में आपको मजा आए, जब भी आपको काम करना हो, वैसा काम करना ही पसंद करते हो, आपकी परफॉर्मेंस उन कामों में बहुत अच्छी होगी। रिसर्च यह भी बताती है कि जब हम अपने गुणों की चर्चा करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। हम ज्यादा कॉन्फिडेंट और आशावान होते हैं और हम विस्तार में अपने गुणों को बताते हैं। इन्हें पहचानने के लिए आप देखिए कि किस काम को आप करना पसंद करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कहाँ सबसे अच्छी रहती है, कहाँ आपका एनर्जी लेवल बहुत अधिक रहता है, आपको लगता है कि यही आपका असली रूप है, भविष्य में भी इस काम को करना चाहेंगे आदि। आइए कुछ स्टूडेंट्स से उनके गुणों पर चर्चा करते हैं। हमारा जो डिस्कशन है ये एवरेज टू A+ वीडियो के लिए है, जिसमें हम अपने गुणों को जानते हैं, उन्हें और अच्छे से पहचानते हैं और समझते हैं कि इन्हें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और सचेतन हो उनको और अच्छे से इस्तेमाल करना सीखते हैं, जिसके थ्रू हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और हमारी कुशलता और खुशहाली भी बढ़ती है। तो इस सीरीज में जैसे आज के डिस्कशन में अनु, अनामिका और रवीना तीनों 1 बाय 1 बताएंगी कि उनके क्या गुण हैं, कैसे वो उन्हें इस्तेमाल करती हैं और कैसे इन गुणों को और अच्छे ढंग से सचेतन होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। अनु, मेरे ख्याल से तुम बताना चाहोगी सबसे पहले? हाँ, बताओ प्लीज। मैम, मैं मेरे पॉजिटिव जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरे कैरेक्टर के, मैं उनको बताना चाहूंगी। वो मेरे जो मेन 3 हैं उसमें आएगा पहला तो मेरा केयरिंग, कि हाँ मैं मतलब चीजों को लेके बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स की, फ्रेंड्स की, मतलब एनिमल्स की और इवन बर्ड्स की भी। आई थिंक वो मेरे अंदर एक पॉजिटिव क्वालिटी मैं लेके चलती हूँ। सेकंड, मैं लेके चलती हूँ कि हाँ मैं बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हूँ। मेरे को अपनी लाइफ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ही पसंद है, कि हाँ भाई मेरा हर काम सिस्टमेटिक वे में हो, चाहे मेरा हाँ, स्कूल, कॉलेज या हाउस होल्ड जो भी वर्क हो। और जो थर्ड मैं लेके चलूंगी वो है मेरा, आई थिंक, अपने प्रैक्टिकल लाइफ जीना, ना कि एक ड्रीम वाली लाइफ जीना कि हाँ मैंने कोई मूवी सीरीज देखी और उसको देख के मैंने अपनी लाइफ को चेंज करने का कुछ ऐसा सोचा। उन सब से मैं अपने माइंड पे कोई फर्क नहीं पड़ने देना चाहती। तो आई थिंक मैं एक प्रैक्टिकल लाइफ जीना चाहती हूँ, जीतती भी हूँ इवन। तो आई थिंक ये मेरे 3 मेन जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है। अब है मैं इनको अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करती हूँ। आई थिंक मैं इनको अपने डेली लाइफ में यूज करती हूँ केयरिंग को, तो आई थिंक अपने फ्रेंड्स की केयर करके, अपने फैमिली वालों की केयर करके इनको डेली लाइफ में यूज करती हूँ। जब हम सामने वाले की केयर करते हैं, चाहे फैमिली मेंबर हुआ, फ्रेंड्स हुआ, जो भी हुआ, तो उससे हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। सामने वाले को लगता है कि हाँ भाई, सामने कि हाँ हमें उनकी भी कुछ केयर है, वो हमारे नजरों में उनकी कोई वैल्यू है। तो आई थिंक हमारे जो रिलेशन है वो और अच्छे हो जाते हैं और गहरे हो जाते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट बढ़ने लग जाता है। और ऑर्गेनाइज्ड वे का फायदा ये मानती हूँ मैं अपने डेली लाइफ में, यूज भी यही होता है कि हाँ भाई मेरा हर काम सिस्टमेटिक वे में भी हो जाता है और टाइम से पहले हो जाता है। लास्ट मोमेंट पे अगर कोई प्रॉब्लम आए या कुछ काम आ जाए तो उस चीज से मेरी लाइफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और इसी चीज के लिए आई थिंक मेरी फैमिली में भी मेरे अप्रिशिएशन मेरे को इस चीज के लिए मिलती है कि हाँ भाई मेरा हर काम ऑर्गेनाइज्ड वे में हो जाता है। और जो मैं थर्ड पॉइंट है मेरा प्रैक्टिकल लाइफ जीने का, वो ये है कि हाँ भाई मैंने कोई मूवी वगैरह देखी तो उसका, या फिर मैंने किसी फ्रेंड वगैरह से बात की, बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो मतलब एक अलग ही दुनिया में जी रहे होते हैं।
जो अपनी मतलब हकीकत को देख के भी अनदेखा करना चाह रहे होते हैं, कि हाँ भी अपने फ्यूचर को नहीं देखना चाह रहे होते, या फिर एक ड्रीमी लाइफ जीना चाह रहे हैं। आई थिंक वो मेरे अंदर नहीं है। अब है कि हाँ भी मैं इनको बेटर और कैसे यूज कर सकती हूँ। आई थिंक वो मैं अभी यूज कर भी रही हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में। कोविड-19 के टाइम पे केयरिंग का अब ऐसा है कि हाँ भी मैं अपनी फैमिली की और ज्यादा केयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो बीमार हैं। जैसे कि मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रह रही है, दादा दादी स्पेशली, इनको भी लगातार फीवर बन रहा है। तो आई थिंक इनकी केयर करके मेरे को मतलब एक इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन है वो भी मिल रहा है, और साथ में हाँ रिलेशन और ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो आई थिंक केयरिंग का वो पॉइंट आ रहा है। और सेकंड वाला ये है कि हाँ भी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे पशु पक्षियों इन लोगों इनको भी मतलब पानी दाने वगैरह इन सब चीजों को इनको भी ज्यादा जरूरत हो रही है। तो आई थिंक मैं उनकी भी थोड़ा केयर करती हूँ। और ऑर्गेनाइज वे में हाँ भाई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए, करियर के उससे देखा जाए, तो आई थिंक ये मेरा अच्छा है कि हाँ भी मैं अपने फ्यूचर गोल को लेके एक ऑर्गेनाइज वे में प्लानिंग के साथ मैं आगे चल रही हूँ। और प्रैक्टिकल लाइफ भी आई थिंक ये मेरा अच्छा है कि हाँ भी मैं ज्यादा फिल्मी लाइफ नहीं जीना चाहती हूँ, मैं जी भी नहीं रही हूँ, उनको देख के अपनी लाइफ को ज्यादा अफेक्ट नहीं करने देती। तो आई थिंक वो मेरा अच्छा है। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट थे जो मेरे को लगता है कि हाँ भाई मेरे डेली लाइफ के ये 3 पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अनामिका, तुम बात करना चाहोगी प्लीज? Yes, ma'am. My first quality is I'm pretty extrovert and be familiar easily with people. मैं अच्छे से उनसे बात कर पाती हूँ, चाहे वो नॉलेज शेयर करनी हुई या मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेसिव हूँ, मैं एक्सप्लेन अच्छा करती हूँ। तो आई एम प्रीटी एक्सट्रोवर्ट एंड इजीली हैंडल थिंग्स, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती मुझे चीज़ों को संभालने में। सेकेंड इज आई एम फोकस्ड एंड एक्सट्रोवर्ट। मैं सोशली इस तरीके से हूँ, चाहे किसी से मुझे कुछ पूछना है या किसी ने मुझे भेजा है किसी काम के लिए, सो दैट आई कैन इजीली डू दैट वर्क। मतलब आराम से मैं वो चीज़ें कर पाती हूँ, जो काम दिया हुआ है उसको मैं खत्म कर पाती हूँ। नेक्स्ट इज सेकेंड इज फोकस्ड एंड आई हैव दैट विल पावर कि मुझे शाम को आई हैव जस्ट डिसाइडेड कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, तो वो काम मेरा हो जाता है। थोड़ा मैनेजमेंट और फोकस्ड हूँ मैं अपने काम को लेकर। स्कूल वर्क हुआ, कॉलेज वर्क हुआ, हाउस होल्ड वर्क हुआ, सब चीज़ों से। एंड थर्ड इज आई एम वेरी क्रिएटिव। लास्ट ईयर आई लॉकडाउन में मैंने पेंटिंग सीखा फ्री टाइम में। आई जस्ट यूज टू डू पेंटिंग एंड गिफ्टेड दोज पेंटिंग टू माई फ्रेंड्स। टाइम पंचुअल हूँ, मुझे टाइम से जो टाइम पंचुअल नहीं है मुझे मुझे उनसे थोड़ा इशू रहता है कि वो टाइम पर चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो मैं बहुत टाइम पंचुअल हूँ। और क्रिएटिव इस तरीके से हूँ कि मैं जिसको मुझसे कुछ चीज़ें समझनी होती हैं तो मैं अच्छे से उनसे समझा देती हूँ, और अपनी फीलिंग्स पोएम्स के थ्रू एक्सप्रेस करती हूँ। मैं अपनी एक पोएम शेयर करना चाहूँगी, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए लिखी थी उसके बर्थडे पे। कैन आई मैम? तू मेरी जिंदगी में एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें हमेशा फूल खिले रहते हैं। तू मेरी जिंदगी का वह नायाब तोहफा है जो मेरी रूह के साथ हमेशा रहता है। तू मेरी दोस्त है इसका मुझे बड़ा गुमान रहता है। ना किसी ने देखी होगी ना किसी ने सुनी होगी, ऐसी दोस्ती की मिसाल देंगे हम। एक दूसरे का साथ अब तक निभाया है, आगे भी निभाएंगे हम। थैंक यू वेरी मैम। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और रवीना, तुम क्या गुलदस्ता लेके आई हो अपने गुणों के साथ? हेलो, मैं फर्स्ट क्वालिटी है कि मैं बड़े सिंसियर हूँ। ये मेरे घर वाले भी बोलते हैं और मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि मैं काफ़ी सिंसियर हूँ। इसकी मुझे बेनिफिट भी होता है कि मेरे गांव में जो पसंद आती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं, थोड़ी काम और पीसफुली रहती हूँ मैं, इसीलिए उनको थोड़ा पसंद आती हूँ। मेरे को बोलती भी है कि कुछ लड़ गया तो बकवास करती हुई चलती रहती है गलियों से, तो बड़े अच्छे आराम से चलती रहती है, तो ये मेरे लिए बड़ा ही अच्छी बात है। और सेकंड है पेशेंस। पेशेंस तो फुट फुट के भरा है थोड़ा। सब फ्रेंड्स भी बोलते हैं और है घर वाले भी बोलते हैं, तो है चीजों के ज्यादा ये नहीं होता कि चीजें मेरे को एक्स्ट्रा ही चाहिए होती हैं, जो है उसी में खुश हूँ। तो ये अच्छी बात है। दूसरा है बहुत बढ़िया। कि जो ये नहीं रहता कि मैं किसी के लिए करूँ और वो भी मेरे लिए करे।
अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, अगर वो उन्होंने कुछ समझना है तो समझ ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं, मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि मैंने ये सब नहीं किया है, मैं करती भी नहीं ऐसा, तो मैं उल्टा-पुल्टा वैसे कुछ करती भी नहीं। और मेरे को पता होता वो दूसरों को नहीं पता होता तो काफ़ी कुछ नहीं है। तो यही बातें हैं, ज़्यादा और चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, थोड़ा-सा सोच समझ के ही रिएक्ट करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब है बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ बोलना चाहोगी प्लीज? बस मैम, हो गया मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि वो केयरिंग नेचर है, ऑर्गेनाइज्ड है और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल है। अनामिका ने बताया कि वो एक्सट्रोवर्ट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और क्रिएटिविटी है, जैसे रिफ्लेक्ट भी हो रहा था थ्रू पोएम्स। और रवीना, तुमने बताया कि तुम बहुत सिंसियर हो, पेशेंस है तुम में, और तुम एकदम से बिना सोचे समझे रिएक्शन नहीं देती। मेरे ख्याल से जिस माहौल में तुम रह रही हो, ये तीनों ही बड़े एक तरह से को मजबूत गुण हैं, क्योंकि वहां तुम्हें उस कल्चर से डील करना है जिस कल्चर को अभी और समझने की जरूरत है। और तुम्हारा जैसे कॉलेज एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग, घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग, तो वहां मेरे ख्याल से कुछ ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो तुमने चूज करी है, और बिना किसी दूसरे को परेशान किए, बिना खुद को परेशान किए, उनको तुम बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रही हो। और इसे हम स्ट्रीट, हर चीज को एडजस्ट हो जाता है मेरे से। बहुत बढ़िया, इसे इसे स्ट्रीट स्मार्टनेस कहते हैं, है ना? तो जैसे तीनों लड़कियों ने, अनु, अनामिका और रवीना ने बताए कि हमारे ये गुण हैं। तो जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे, आपको भी मन में बहुत सारे गुण आएंगे, आप समझ में आएंगे कि मेरे भी ये गुण हैं। तो आप भी अपने उन गुणों को लिखिए, समझिए कि आप इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं और अपनी लाइफ में इनको और अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। इसके तीसरे हिस्से में आपको पता लगेगा कि ये डिस्कशन क्यों किया गया, किसके बेसिस पे है, और कैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी में कुछ इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं जिनमें इस तरह की स्ट्रेटेजीज को इस्तेमाल किया गया है और देखा गया है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस उससे अच्छी हो रही है, उनमें ज्यादा खुशहाली बढ़ रही है, उनके आपसी संबंध अच्छे हो रहे हैं, उनके अपने टीचर्स के साथ रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं। तो तुम तीनों ने इतने मुश्किल टाइम में यहाँ पे वक्त हमारे साथ शेयर किया और समय बिताया, इसके लिए तुम तीनों का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर लिनले ने एक किताब लिखी, एवरेज टू A+, जिसमें चर्चा की गई कि औसतन से A+ होने के लिए स्वयं और दूसरों के गुणों को कैसे पहचाने और कैसे उनका बेहतर इस्तेमाल करें। ऐसे ही और भी बहुत सी रिसर्च में अपने गुणों को पहचान, उनके बेहतर इस्तेमाल को बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर खुशहाली और कुशलता से संबंधित पाया गया है। जो स्टूडेंट्स अपने गुणों को पहचानते और उन्हें इस्तेमाल कर परफॉर्म करते हैं, वे खुद के अनुभव को बढ़ाते हैं और महारत का अनुभव करते हैं। जब स्टूडेंट्स अपने साथियों के गुणों को पहचानते हैं तो आपसी संबंध और आपसी स्वीकृति बढ़ती है, और जब टीचर अपने क्लास के बच्चों में उनके गुणों को पहचानते हैं तो उनमें भी बच्चों के साथ अच्छे संबंध और स्वीकृति बढ़ती है। जरा आप भी अपने गुणों को सचेत हो पहचानिए और बेहतर इस्तेमाल कीजिए और इन बीजनुमा गुणों को एक आकार दें जो आपकी खुद की कुशलता और दूसरों की कुशलता को बढ़ावा दें। धन्यवाद।